गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो मजामा टिंचक। आप सबका स्वागत है। प्रेपोजिशन के कॉमन एरर्स की पीडीएफ नहीं आई सर? बिल्कुल आ चुकी है सर, झूठ ना बोले सर, पिटाई हो जाएगी सर। आ चुकी है यार पीडीएफ तो बेटा, सारी पहले से ही अपलोडेड है। ऐसा है नहीं कि टॉपिक वाइज मैं बोलूं उसको पीडीएफ अपलोड करने, वो झंझट ही खत्म कर डाला मैं, वो झंझट ही मैंने खत्म कर डाला। ठीक है, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल अच्छा हूं सर, आप सुनाए सर। ठीक है जी, तो वो झंझट ही अपना खत्म है भाई। चल जाए यार। आओ मेरे भाई। गर्मी बहुत भाई साहब, गर्मी बहुत है। आज थोड़ी सी राहत है दिल्ली में। तो मूड वर्ब्स हम कर रहे थे, प्रेपोजिशन खत्म हुआ। ठीक है, भगवान की कृपा है और बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा, मजा आ गया भाई। ठीक है, आप बताएं बेटा क्या है। क्या करना था? मूड वर्ब हमारा कंप्लीट हो गया था ना, मूड वर्ब है ना, मूड वर्ब कंप्लीट हो गया था या कुछ रहता था उसमें? बस मुझे ये बता दो, मूड वर्ब कंप्लीट था आई थिंक। नहीं 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 नहीं, मूड वर्ब स्टार्ट करना था। ठीक, हाँ याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। हमने किया था नथिंग बट, मतलब हमने डिलेक्सिकल वर्ब का एक लास्ट कॉन्सेप्ट खत्म किया था, नथिंग बट। आज हमें स्टार्ट करना था मूड वर्ब, ठीक है ना। आज हमें स्टार्ट करना था मूड वर्ब, अभी बता देता हूं। अरे इसमें ना दीपक, वर्ब टाइप्स हेडिंग डालना, वर्ब टाइप्स, TYPES। चलो जी, टॉपिक नेम करा दिया मैंने। तो आज आपका या मूड वर्ब्स की हेडिंग डलवा दो क्या? मूड वर्ब्स है ये हेडिंग। अरे दीपक एक ना मूड वर्ब्स ही डाल दे हेडिंग, MOOD, मूड वर्ब्स हेडिंग ये कर दो। चलो मूड वर्ब्स कर दिया भाई हेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्यारा दुलारा मस्त बोलो। आप इसे जल्दी कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप समझदार बच्चे हो। समझदार बच्चे हो तो जल्दी समझोगे। अच्छा देखो, पहली बात तो मूड वर्ब होता क्या है, ठीक है मेरे दोस्त। मूड वर्ब्स क्या होता है, बहुत ही प्यारी चीज है। ठीक है, देखो भाई, मूड वर्ब्स की डेफिनेशन ये है, verbs that show the intention of a speaker। अब आप बोलोगे धत्तेरे की, इंटेंशन ऑफ स्पीकर ने ही परेशान कर लिया सर, जहां जाओ साला इंटेंशन ऑफ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ स्पीकर। ठीक है ना, सारी जगह यही आता रहता है। क्या है ये बेटा? भाषा है, स्पीकर को ही तो समझना है। कई बार जब तक चीजें टेंस में होती है ना बेटा, तो आप टेंस समझते हो, ये कौन से टेंस में है, ये कौन सा समय है, कौन सा एक्शन है, हाँ ऐसा होता है। लेकिन मूड वर्ब्स का मतलब है, आपको ये कह सकते हो कहीं ना कहीं, वर्ब दैट शो द हिडन इंटेंशन। आप कहीं ना कहीं ये शब्द यूज कर सकते हैं, द हिडन इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। स्पीकर की हिडन इंटेंशंस को जो शो करता है वो मूड वर्ब्स होता है, जो हिडन इंटेंशंस को शो करता है। मतलब आपको खुद का दिमाग लगाना है कि यहां क्या हो रहा होगा। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब ये टॉपिक रिलेट पता है किस किस करेगा? ये मॉडल से रिलेट करेगा और ये साथ साथ इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर से रिलेट करेगा, है ना बेटा? वेरी गुड। तो ये चीज आप याद रखना, इसका मतलब इससे रिलेटेड बातें हमने पहले भी की हैं, तो आप एरो लगा सकते हैं। ठीक है, ये इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर जो हमने किया था, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, हाँ उससे रिलेट करेगा। और ऑब्वियसली बात है बेटा, ये मॉडल से रिलेट करेगा, क्योंकि ये दो बंदे और हैं, दो बंदे और, राइटिंग बड़ी खराब आ रही है यार आज, 2 बंदे और हैं जो इंटेंशन ऑफ स्पीकर की बात करते हैं। ठीक है, हाँ।
वेरी गुड। बट आपके लिए ये खेल नया नहीं है, ठीक है, ये खेल नया नहीं है, ये पहला पहला प्यार है तुम्हारा, संभलिएगा, ये रास्ता हमारे लिए नया नहीं है। तो वो चीज आपने यहां समझनी है, ठीक है। तो हमारे लिए रास्ता नया नहीं है, हम इसे समझ जाएंगे। चलो समझने की कोशिश करते हैं बेटा, एक एक चीज करके ध्यान से समझिए। तो मूड वर्ब्स के भी है, जब हमने मूड वर्ब्स को बोला इधर आ, तो इसने बोला देखो सर मेरे भी टाइप्स होते हैं। जब हमने मूड वर्ब्स का तो समझ आ गया बेटा, वो वर्ब्स जो हिडन इंटेंशन को बताती हैं स्पीकर की। अब उन्हें समझे कैसे, समझेंगे बेटा, ये टाइप्स होते हैं। तो इनके टाइप्स को हम पढ़ के खत्म करते हैं। टाइप्स, पहला टाइप नंबर 1, इसको बोलते हैं बेटा हम इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड, ठीक है, इसको कौन सा मूड बोला जाता है? इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड। अच्छा, इंपेरेटिव मूड से क्या बनते हैं बेटा? आप ये कह सकते हैं इंपेरेटिव मूड से आप कह सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। वेरी गुड बेटा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? डायरेक्ट, मतलब सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, सीधा सीधा कहते हो गो देयर, वहां जा। तो बेटा आपने घुमा फिरा के ऑर्डर दिया या डायरेक्ट ऑर्डर दिया? डायरेक्ट ऑर्डर, वहां जाओ, गो देयर, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑर्डर। डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट कमांड का मतलब क्या हो गया बेटा? ये कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से ही टाइप ना कुछ रिलेट कर सकते हो, आप इसे कह सकते हो। डायरेक्ट कमांड का मतलब क्या हुआ? अब ये करो, अब ये करो। जैसे एक सोल्जर को कमांड दी जा रही है, ठीक है, एक सोल्जर को कमांड दी जा रही है कमांडर के थ्रू, तो आप डायरेक्ट कमांड यूज कर सकते हैं। ऑर्डर कमांड में क्या होता है ना, यही फर्क होता है बेटा, ठीक है। ऑर्डर होता है कि एक आप किसी को भी बोल दो, कमांड होता है जब आप सेट ऑफ ऑर्डर्स में घिरे हो, मतलब आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, जो जो मैं कहता जाऊंगा आप वो करेंगे। डायरेक्ट रिक्वेस्ट, डायरेक्ट रिक्वेस्ट कैसे होती है बेटा? डायरेक्ट बोल दोगे प्लीज हेल्प मी, कुछ नहीं बोला, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी मदद कर दें। ये है बेटा इनडायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका क्या है? सीधा मकड़ी मार दो। कैसे मकड़ी मारी? प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, खत्म। डायरेक्ट रिक्वेस्ट। सो डायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, ठीक है, वार्न करना, ये चीजें होती है बेटा। तो इंपेरेटिव मूड में एक बहुत ही प्यारा खतरनाक सा शब्द है बेटा, वो है डायरेक्ट। इस पे स्टार लगा लेना। डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट रिक्वेस्ट, डायरेक्ट सजेशन, डायरेक्ट एडवाइस, डायरेक्ट वार्न कर रहे हो, ठीक है। कैसे? आप देखो, अब ये चीजें एग्जामिनर आपको नहीं बताएगा, मैं यहां पे लिख देता, ये चीजें एग्जामिनर आपको नहीं बताएगा, आपको सेंटेंस से पता करना है। जैसे बेटा देखो, गो देयर, ये क्या रहा होगा? ऑर्डर। यही तो मूड वर्ब है बेटा। तो टेक्निकली जो ये गो है ना, इधर टेक्निकली ये जो गो है ना, ये मूड वर्ब है। टेक्निकली ये गो जो है ये मूड वर्ब है। टेक्निकली ये गो बेटा मूड वर्ब, ठीक है। अरे साहिल आना, ये ना अभी तो दो क्या खाऊंगा, एक ही गर्म कर ला फिलहाल, इसको गर्म कर ला बस, चलेगा। और ये ले जा, चटनी तो खैर बाद में, अभी बना दे। एक सेकंड साहिल भाई, एक काम और कर दे, ये फ्रिज में रख दे खीर। नहीं नहीं नहीं, ये दोपहर में खाऊंगा। आओ जी देखो, तो गो देयर का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर। गो देयर का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर, ठीक है। अच्छा कैसे पता चली आपको ऑर्डर है? आपने मीनिंग सोचा, क्या मीनिंग दे रहा हो? अच्छा बेटा इसी में अगर मैं ये कर दूं, अगला एग्जांपल, प्लीज गो देयर। अच्छा प्लीज गो देयर में क्या है? रिक्वेस्ट। कैसे पता चला? प्लीज से, ठीक है, प्लीज से। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैं एक एग्जांपल ले लूं, टेक सम रेस्ट, थोड़ा आराम कर लो यार। ऐसा कर रहा है, लग रहा है बेटा आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो यार। ऑर्डर थोड़ी ना दोगे किसी को, थोड़ा आराम करो, ठीक है। ओपन द डोर, क्या है बेटा बताओ? ओपन द डोर, ओपन द डोर ऑर्डर है, प्लीज गो देयर रिक्वेस्ट है, गो देयर ऑर्डर है, टेक सम रेस्ट सजेशन, इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, सजेशन, ठीक है बेटा। तो सजेशन है, ये है, वो है। डोंट प्ले इन द सन, डोंट गो देयर अलोन, वॉर्न कर रहे हैं, वार्निंग, डोंट गो देयर अलोन, अकेला जाने का मत सोचिए, डोंट गो देयर अलोन। तो क्या पता चल रही है आपको?
बेटा आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ रहा है, आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ रहा है। पता है क्या दिमाग लगाना पड़ रहा है बेटा? आपको ये दिमाग लगाना पड़ रहा है कि वहां कमांड है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एडवाइस है, वॉर्न करना है, रोकना है, क्या है वहां, आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ रहा है बेटा। तो इसी को बोलते हैं हम इंपेरेटिव मूड, जिसमें डायरेक्ट ऑर्डर कमांड्स वगैरह आती। लेकिन अब आपका एक बहुत प्यारा सा डाउट आपके मन में आया होगा, सर ये पेपर में एरर में कैसे आएगा? बेटा ये पेपर में कभी भी एरर में नहीं आता। तो किस में आता है मेरे बच्चे? यहीं पर लिख लेना, इंपेरेटिव मूड जो है ना, मैं अगले पेज पे लिखवा दो, कॉपी हो गया होगा, नोट करके लिखेगा बेटा। जो इंपेरेटिव मूड है, हाँ इंपेरेटिव मूड है, हाँ अब अगले जो टॉपिक आपके होंगे ना, इंपेरेटिव मूड, एक्टिव पैसिव वॉइस में काम आएगा। एक्टिव या वॉइस लिख दो खाली, इंपेरेटिव मूड जो है वॉइस एंड नरेशन टॉपिक। मेरे बच्चे नरेशन और वॉइस टॉपिक में आएंगे ये काम। पता है कैसे? जैसे गो देयर का बनाओ, क्या बनाओ? गो देयर का आप एक काम करो, हाँ इसका पैसिव वॉइस बनाओ। अब आपको कैसे बनाओगे बेटा? पता तो होना चाहिए ना, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्या कह रहा है, वो इसमें काम आएगा। तो इंपेरेटिव मूड काम आएंगे मेरे बच्चे वॉइस एंड नरेशन में, ठीक है। हाँ दूसरी बात, एक और नोट याद रखिएगा, जब इंपेरेटिव मूड आप लिखते हो जैसे गो देयर, हाँ मेरे बच्चे आपको इसमें ध्यान से ही सीखना है, कंप्लीट सेंटेंस है। हाँ, इसको कौन बोल रहा होगा, इसको कौन बोल रहा होगा? तो आप बोलोगे सर इसका जो स्पीकर होगा ना वो आई होगा। वेरी गुड। तो आई ने क्या दिया होगा? ऑर्डर। किसको बेटा? यू, लिसनर को। बेटा आई ने ऑर्डर दिया है लिसनर यू को। इसका मतलब गो देयर वहां जाओ, तो वहां आई जाएगा या यू जाएगा? यू जाएगा। इसका मतलब बेटा इसका हिडन सब्जेक्ट कौन है? यू। इसका हिडन सब्जेक्ट कौन है? यू। और इसमें जो ऑर्डर दे रहा है वो कौन है? आई। आई स्पीकर। आई स्पीकर ने ऑर्डर दिया, मतलब ये कहते हो ऑर्डर देने वाला, ऑर्डर देने वाला व्यक्ति। ऑर्डर देने वाला व्यक्ति, ऑर्डर देने वाला पर्सन कौन है बेटा? आई है। आई ने ऑर्डर दिया, यू को ऑर्डर दिया, वहां जाओ। तो ये हिडन चीजें आपको पहचाननी है मेरे पुत्र, तभी तो आप इसको पैसिव वॉइस में पता है क्या बोल दोगे? यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। तुम्हें आदेश दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड बाय मी टू गो देयर। अब आप बोचोगे सर पैसिव वॉइस में एकदम से यू कहां से कूद गया? बेटा वो हिडन है इसमें, तभी तो इसे इंटेंशन ऑफ स्पीकर बोला गया, तभी तो इसको मूड वर्ब बोला गया। मूड मतलब उसका हिडन मीनिंग आपको पहचानना है ना। इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक? टॉपिक इंटरेस्टिंग है बेटा, बिंदास टॉपिक है ये, मजा आएगा पढ़ते वक्त। समझ आ रहा है ना? अरे वाह मेरी बॉस, यार समझ तो आएगा। बड़े बच्चे भी तो हो गए अब आप, छोटे बच्चे भी तो नहीं रहे। तो बेटा ये था इंपेरेटिव मूड, कहां काम आएगा? वॉइस और नरेशन। छोटा सा टॉपिक, बड़ा प्यारा सा। आइए, इंपेरेटिव मूड के बाद एक मूड आता है बेटा, अगला टाइप, अगला मूड का टाइप। अगले मूड का टाइप होता है बेटा हमारा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या होता है? इसको बोलते हैं बेटा इंडिकेटिव मूड। कॉपी रह गया, जल्दी कर बेटा, हाथ साथ के साथ कर लिया करो ना यार, कॉपी साथ के साथ करोगे। क्या करें?
अच्छा, ये ले साहिल, एक तो खा ले यार। नहीं ले, गलत बात है। थैंक यू भाई। केले केले में खाऊं अच्छी बात थोड़ी ना यार। बांट के खाने से प्यार बढ़ता है, रेस्पेक्ट बढ़ती है यार। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलो अब देखो बेटा, मैंने बोला इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड का मतलब क्या है? तुम लोगों से पूछ ले, तुम लोग कहाँ खाते हो? तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो। मैं तो आज थोड़ा सा वो पनीर पकौड़ा खा रहा हूँ। चलो तुम कह रहे हो तो मैं तुमसे भी पूछ लो, चटनी के साथ खाओगे? चटनी के साथ खाओगे? चटनी के साथ खाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, चटनी पसंद नहीं। देखो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम खाते नहीं, मना कर देते हो। देखो मेरे भाई, सुनेगा, इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड का मतलब है इंडिकेट करेगा, इंडिकेट करेगा। एक बात बताओ, ये गाड़ी है, इसने इधर का इंडिकेटर दिया हुआ है, तो किधर मुड़ेगा? ये गाड़ी चल रही है, इसने इधर का इंडिकेटर दिया है, तो ये इधर मुड़ेगा। अगर लड़का है तो, लड़की है तो इधर मुड़ जाएगी। मैं लड़की लोगों का कुछ नहीं पता बेटा, इधर का इंडिकेटर देके इधर मोड़ दें, इधर का इंडिकेटर देके इधर मोड़ दें। ठीक है, वैसे रूल जो कहता है जहां का इंडिकेटर आप उधर मुड़ेंगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, जहां का, ठीक है, इंडिकेटर आप उधर मुड़ेंगे, बात तो यही भाई। ठीक है, तो बेटा इंडिकेटिव मोड जो बना है वो इंडिकेट करने से मिला। ठीक है, इसमें क्या करना है? इंडिकेटिव मोड में ट्राई टू फाइंड आउट द रियल सेंस ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है भाई, ट्राई टू फाइंड आउट द रियल सेंस ऑफ अ स्टेटमेंट। वेरी गुड, ठीक है, ये चीज याद रखना बेटा। तो कोशिश करनी है रियल सेंस ऑफ अ स्टेटमेंट पहचानने की। बेटा जी, इसी टॉपिक को मैंने, पता है, इंडिकेटिव मूड को ही मैंने आपका इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर टॉपिक बनाया था। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर टॉपिक बनाया था। मतलब टेक्निकली मेरे बच्चे, उस समय में तुम्हें यही पढ़ा रहा था। मैंने तुम्हारा इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर जो टॉपिक बनाया था ना, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, मैंने उसमें तुम्हें एक बात बोली थी। पता है क्या बात बोली थी? ट्राई टू फाइंड आउट द रियल सेंस ऑफ अ स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट की रियल सेंस पहचानने की कोशिश करो। वो स्टेटमेंट क्या इंडिकेटर दे रही है, वो स्टेटमेंट क्या इंडिकेट कर रही है। मेरे पुत्र, बस मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था कि मैं तुम्हें मूड वो पढ़ा। पता है कैसे? देखो बेटा, जब मैंने तुम्हें टेंस में भी इवन जब ये लिखवाया कि बंदा कोई अगर ये बोले आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, हाँ मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर इसमें मैं ये बोल दूं आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, तो क्या ये यूज टू आना सही होगा? आपने बोला गलत होगा, आपने बोला गलत होगा। ठीक है, तो फिर हमें समझा गलत कैसे होगा सर? कि बेटा ये ऑलरेडी हैबिट दिखा रहा है। आपको कैसे पता हैबिट दिखा रहा है? बेटा द रियल सेंस ऑफ अ स्टेटमेंट, बस इसी को इंडिकेटिव मूड बोलते हैं। मतलब इंडिकेटिव मूड का एग्जैक्टली मतलब होता है ट्राई टू फाइंड आउट द रियल या द हिडन सेंस ऑफ अ स्टेटमेंट। द रियल, या आप कह सकते हैं द हिडन सेंस ऑफ अ स्टेटमेंट। पूरी की पूरी एक सेंटेंस का, क्वेश्चन का, किसी भी चीज की रियल सेंस पकड़ने की कोशिश करो। दैट इज कॉल्ड इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड मतलब पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग समझो। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, तो पूरा इंग्लिश का सिलेबस ही है बेटा। इंडिकेटिव मूड में एक स्टेटमेंट जो है उसका पूरा मीनिंग समझो। ये तो पूरी की पूरी इंग्लिश है। मॉडल्स में भी आपने ये कहा, टेंस में भी आपने सीखा, इंटेंशन ऑफ स्पीकर में भी सीखा, कंप्लीट इंग्लिश है बेटा ये। सो इंडिकेटिव मूड अलग कुछ नहीं है। चलो अगर मैं ये लिखूं बेटा, काउज आर एनिमल्स, काउज एनिमल्स होती हैं, काउज जानवर होते हैं, तो बेटा ये तो फैक्ट हो गया एक। बिल्कुल,
ये तो एक फैक्ट हो गया, ठीक है। अब वही चीज मैं क्या ये बोल सकता हूं, दिस काउ इज एनिमल, दिस काउ इज एनिमल, ये काउ जानवर है, मैंने ये बोल दिया बेटा दिस काउ इज एनिमल, ये काउ जानवर है। बेटा ऐसा लग रहा है ये काउ जानवर है, जैसे बाकी की जो काउ है वो जानवर नहीं है, इलॉजिकल नहीं हो जाएगा बेटा। तो जब पेपर में कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट आ जाए, दिस काउ इज एनिमल, मतलब दिस पर्सन इज ह्यूमन, ये आदमी इंसान है, मतलब बाकी क्या जानवर है। तो ये चीजें गलत होती है। ये भी मैंने आपको टेंस में इंटेंशन ऑफ स्पीकर में बताने की कोशिश की कि एक स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करती है। बेटा ये तो सही है, लेकिन स्पेसिफिक किसी के लिए थोड़ा ना बोल दोगे ये ऐसी है तो बाकी कोई ऐसे नहीं है। बस यही होता है इंडिकेटिव मूड। अब आप बोलोगे सर इंडिकेटिव मूड पे कैसे एरर आते हैं, मेरे पुत्र सेम, क्या जो पूरा का पूरा आप इंग्लिश पढ़ते हो वही इंडिकेटिव मूड, समझे, कॉपी करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड इंडिकेटिव। डन भाई, चलो। तो बेटा इंपेरेटिव मूड नरेशन और उसमें आएगा, जरूरत पड़ेगी। इंडिकेटिव मूड सिंपल जो हमने पढ़ा। अब मेरे बच्चे बातचीत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए बेटा, इसको बोलते हैं सब्जंक्टिव मूड। अब आप बोलोगे सर ये सब्जंक्टिव मूड क्या होता है। बेटा इसको इंडिविजुअल नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसके भी अपने टाइप्स होते हैं। इसके भी अपने क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। मतलब सब्जंक्टिव मूड के भी अपने एक टाइप, अपने एक टाइप होते हैं। जैसे अब देखो बेटा, इनकी टाइप की बात कर रहा हूं, ये लास्ट मूड का टाइप, टाइप ए। एक होता है बेटा प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। अभी बता नहीं रहा क्या होता है, ठीक है, जान पूछ के, क्यों, देखो उसका रीजन है। टाइप नंबर बी, एक होता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड। अब आप पता है क्या बोलोगे, सर पास्ट सब्जंक्टिव मूड पढ़ाओ। तो मैं ये जान पूछ के नहीं पढ़ा रहा, इसका रीजन है क्योंकि इसको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। अभी इसको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। उसका रीजन है क्योंकि पास्ट सब्जंक्टिव मूड में पहले पढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया आज। पास्ट सब्जंक्टिव मूड का मतलब होता है बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब आप ये बोल दो इसे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट इमेजिनेशन। ओ हो, ये तो हमने कर लिया, धर 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 धर, ये तो हमने कर लिया भाई। जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाने के लिए,
उसी को हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड के नाम से टेक्निकली पुकारते हैं। मतलब आज रे देखे रे, मतलब अगर तुम कह रहे हो बिटवा आई विश आई हैड पैसा, आई विश आई हैड मनी, इसके बाद कुछ नहीं तो ये मेन वर्ब सेकंड फॉर्म हुई बेटा। इसका मतलब हुआ काश मेरे पास पैसा हो, काश मेरे पास पैसा हो। ठीक है, कंडीशनल्स भी तो हो चुका है ना तुम्हारा टॉपिक, तो वही है बेटा, जैसा उसमें सीखा था काश मेरे पास पैसा हो। तो अब आप मैंने क्या बोला था बेटा, ये टेंस नहीं, डाटा था ना आपको, ये टेंस नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला था बेटा, इसको क्या बोला करो, मूड वर्ब बोला करो, मूड वर्ब बोला करो। अब आ जाए बेटा, इसे मूड वर्ब में भी आप पास्ट सब्जेक्टिव मूड बोला करो। क्या पता इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले, क्या कहते हो ठाकुर। ये तो आसान है। कहां पढ़ा, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर टॉपिक में पढ़ा, क्योंकि इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर टॉपिक नहीं, वो मूड वर्ब का ही हिस्सा है। उसमें मैंने आपको इंडिकेटिव मूड और उसमें मैंने आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिखाया, बड़े अच्छे से 1-1.5 घंटा लगाया होगा हमने। तो वही है बेटा पास्ट सब्जेक्टिव। और कहां दिखता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड, आ जा रे मॉडल्स में आ जा रे। इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा हो, ही वुड बाय अ न्यू कार, तो वो एक नई गाड़ी खरीद। मतलब उसके पास पैसा है नहीं, तो बेटा ये यहां तो सेकंड फॉर्म है, तो ये मूड वर्ब है। और इस मूड वर्ब को किस कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, मॉडल, ये मॉडल। तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भी प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाता है, ये भी प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाती है, दोनों को हमने यूज किया। इससे कौन सा टॉपिक पैदा हुआ, कंडीशनल्स। तो जिसे हम कंडीशनल्स टॉपिक कहते हैं, टेक्निकली मेरे पुत्र कंडीशनल टॉपिक इज द मिक्सचर ऑफ मूड वर्ब एंड मॉडल। कंडीशनल टॉपिक इसका है ये मतलब। अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या कहोगे, मतलब इस गाने की अगर हम इंग्लिश बनाएं तो मूड वर्ब में बनेगी, समझ रहे हो। तो वो मूड वर्ब में बनेंगे। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो भाई। है कि नहीं। तो बेटा पास्ट सब्जेक्टिव मूड भी हमने पढ़ लिया। अब आप बोलोगे तो फिर मूड वर्ब में पढ़ना क्या है सर, मूड वर्ब में सिर्फ ये पढ़ना हमने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ये भी पढ़ रखा है, लेकिन यार उनके टेक्निकल नाम भी तो पता होने चाहिए ना। आओ बेटा, अब मैंने लिखा टाइप नंबर सी। ओ देखो बेटा, टाइप नंबर ए है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट नंबर टाइप नंबर बी है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। इसको टेंस टेंस नहीं चिल्लाओगे, मूड चिल्लाओगे, ठीक है बेटा। और इस पे एरर कैसे आते हैं, कंडीशनल में पढ़ा है। अब अगला है जान रहे हो ठाकुर, परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड। परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड बेटा ये होता है परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, अब ठीक है बताओ बताओ ये क्या होता है। देखो बेटा, परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड का मतलब होता है पास्ट इमेजिनेशन। ओ ये तो आपने सिखाया था, कब बेटा, जब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ इशारा ना करे, वो पास्ट इमेजिनेशन की तरफ इशारा करे। ठीक है, अगर वो पास्ट इमेजिनेशन की तरफ इशारा करे बेटा, उसको बोलते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड। मतलब देखो बेटा, पास्ट सब्जेक्टिव मूड आप जो पास्ट बोल रहा हूं, परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड जो पास्ट इमेजिनेशन यूज करोगे वो किसके साथ यूज करोगे, पास्ट वर्ड के साथ। याद आया, पास्ट वर्ड्स और पास्ट सेंस याद आया बेटा। जैसे देखो, ठीक है, काश मैं मोहन से मिलूं, तो पता है आप क्या बोलोगे, आई विश आई मेट मोहन।
तो ये सही है। तो ये सेकंड फॉर्म है। ये कौन सा मूड है बेटा? प्रेजेंट पास्ट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं आई विश आई मेट मोहन, हाँ, व्हेन आई वॉज इन मुंबई, काश मैं मोहन से मिलूं जब मैं मुंबई में था। ना 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 ना, ये तो पास्ट सेंस आ गई, पास्ट सेंस। और बेटा पास्ट सेंस के साथ, पास्ट सेंस के साथ आप परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड लगाओगे, मतलब पास्ट सेंस के साथ आप पास्ट इमेजिनेशन लगाओगे। और पास्ट इमेजिनेशन कौन दिखाती है? पास्ट सब्जेक्टिव, पास्ट इमेजिनेशन कौन दिखाती है? परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड। तो आपको यहां हैड मेट लिखना पड़ जाएगा। आई विश आई हैड मेट, काश मैं मिला होता मोहन से, काश मैं मोहन से मिला होता जब मैं मुंबई में था। तो आप इसे काट दोगे। ये याद आया, मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको ये पढ़ाया था। तो पास्ट वर्ड के साथ पास्ट इमेजिनेशन, प्रेजेंट वर्ड के साथ प्रेजेंट इमेजिनेशन। मतलब बेटा पास्ट वर्ड्स के साथ परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट वर्ड्स के साथ, प्रेजेंट के वर्ड्स के साथ पास्ट सब्जेक्टिव मूड। तो प्रेजेंट पास्ट में आप बड़ा घूम जाओगे, इसलिए मैंने आपकी हैबिट दिलवाई। पास्ट वर्ड पास्ट इमेजिनेशन, प्रेजेंट वर्ड प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है। प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो ये, पास्ट इमेजिनेशन है तो परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड। कंडीशनल्स में पढ़ाया, इस तरीके से बेस्ड इन पर एरर आता है। तो बेटा ये खत्म हुई हमारी मूड वर्ब, लेकिन एक रह गया ये, अब पढ़ेंगे इसको, इसको कॉपी कर लो। नन बेटा बहुत अच्छा। आओ अब आप हेडिंग डाल लो बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड ये समझना है, क्योंकि ये नहीं हुआ। परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड के और एग्जांपल बता दो। कंडीशनल सेंटेंस में सारे इसके एग्जांपल ही किए मेरे भाई, जरूरत ही नहीं बताने की। देखो जी, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड ये बेटा सबसे अलग, पता है क्या है? ध्यान से भाई, मेरी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड एक्चुअल में नरेशन का हिस्सा है, वो भी इनडायरेक्ट स्पीच का हिस्सा है। मतलब देखो बेटा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है?
It shows indirect order, indirect command, ठीक है, indirect request, ठीक है जी। मतलब इसमें एक शब्द आ गया, जो जो उसमें था ना बेटा, एडवाइस, इनडायरेक्ट, सजेस्ट करना, मतलब सब वही है। बट आपको एक बात समझनी है बेटा, इसमें आ गया एक इनडायरेक्ट शब्द। और अभी अभी जो हमने पढ़ा था इंपेरेटिव मूड, बेटा समझिएगा, ये इससे रिलेटेड है। इंपेरेटिव मूड में क्या था बेटा? डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट रिक्वेस्ट, बस इसमें ये शब्द था डायरेक्ट। बेटा बस दोनों में ये फर्क है, दोनों में ये फर्क है, ठीक है। अब उस फर्क को जरा ध्यान से पहचानिए। इसमें आप डायरेक्ट लिखने के लिए पता है क्या करते थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, आगे बात लिख देते। आप इसमें क्या करते थे? डू नॉट लगाते थे नेगेटिव में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, आगे बात लिख देते। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ना, हाँ, ये स्ट्रक्चर होते हैं किसके? इंपेरेटिव मूड के, मतलब डायरेक्ट। इनमें शब्द यूज होता है डायरेक्ट, सीधी बात, नो बकवास। गो देयर, प्लीज गो देयर, डू दिस वर्क, ठीक है, पेंट दिस रूम, क्लीन दिस रूम, वॉश दिस कार, डू नॉट वॉश दिस कार, डू नॉट गो देयर, सीधी। ये था बेटा इंपेरेटिव। अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में क्या होगा पता है? देखो, गो देयर, वहां जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम वहां जाओ। वो राजा महाराजा वाली बात है, याद आया? वहां चले जाओ, महाराज चाहते हैं कि तुम वहां चले जाओ। तो तुमने कहा अच्छा, महाराज तो पूरा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में बात कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं महाराज। मैं चाहता हूं कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैंने तुम्हें कहा था राज, भाग चलते। याद आया सेनोरिटा वाला? मैंने तुम्हें कहा था राज, बाबूजी नहीं मानेंगे। मैंने तुम्हें कहा था राज, भाग चलते। राज ने बोला वाह सिमरन वाह, जयदीप सर से कोचिंग लिए हो? कहता काहे इनडायरेक्ट ऑर्डर, इनडायरेक्ट कमांड, इनडायरेक्ट सजेशन में बात कर रही हो? इसका मतलब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पढ़ के आई हो सर से। समझ रहे हो बेटा? बेटा ये फर्क है दोनों। एक तो मैं कहूं गो देयर, और एक मैं कहूं मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं वहां जाओ। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम वहां जाओ। बस दोनों में ये फर्क है। लग रहा है ना जैसे नरेशन का ही वो इनडायरेक्ट एक पार्ट है बेटा, नरेशन का ही वो हिस्सा है। ये नरेशन का ही हिस्सा है इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच याद है ना थोड़ा थोड़ा आपको वो। तो बेटा इसका फॉर्मेट तो ये हो गया, ये तो मैंने देखा ही दिया आपको फॉर्मेट। क्यों ना अब इसका भी फॉर्मेट बना लिया जाए, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का फॉर्मेट बना दूं आपके लिए आज ही। ये कॉपी हो गया ना बेटा? देखिए, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड फॉर्मेट्स, ठीक है, बहुत खतरनाक है, मजा आएगा आपको, ठीक है? ठीक है, देख लो ध्यान से सुनो। आप पता है क्या करेंगे? आप एक सब्जेक्ट लगाएंगे, हाँ, जो भी जिसको कह रहा है, फिर आप वर्ब लिख देंगे। ऑर्डर दे रहा है ऑर्डर, कमांड दे रहा है कमांड, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है रिक्वेस्ट, सजेस्ट कर रहा है सजेस्ट, मैं ये चाहता हूं वांट, ठीक है, मैंने एडवाइस दिया था, या मैंने कहा था, मैंने कहा था, ऐसे आ जाता है। सेड टू होता है बेसिकली ना, टोल्ड होता है, सेड टू होता है, वांट, सजेस्ट, सजेस्ट के साथ भी टू आता है बेटा। देखो जिन वर्ब के साथ टू आता है ना, मैंने लिख दिया सजेस्ट टू, आई सजेस्ट टू यू, आई सेट टू यू, ठीक है, या से लिख दो बेटा, मतलब से, वो ये टेंस के हिसाब से बदलेगा, यहां भी टेल कर दो बेटा,
ये टेंस के हिसाब से बदलेंगे, देखे ना, से टू, और टेल के साथ टू आता ही नहीं, और बहुत सारी वर्ब। तो ये कैसे आएंगी? अकॉर्डिंग टू टेंस। भाई पास्ट है तो बेटा ऑर्डर या ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, विल ऑर्डर, कमांडेड, कमांड, विल कमांड, है ना, जैसे भी होगा अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, ठीक है। प्लस बेटा इधर कोई पर्सन है तो पर्सन लिख दोगे, मतलब इधर जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दोगे। हो भी सकता है नहीं भी तो स्टार लगा ले, हो भी सकता है ऑब्जेक्ट या नहीं भी हो, डायरेक्ट आ जाए, मैंने कहा था तुम वहां जाओ, डायरेक्ट आ जाएगा। या हो सकता है तुम वहां उसे लिख भी दो। ठीक है, हाँ बेटा कुछ भी करो हमेशा दैट कंजंक्शन आएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो हमेशा दैट कंजंक्शन आएगा। पता है क्यों? क्या कमांड दी, क्या ऑर्डर दिया, क्या रिक्वेस्ट की, क्या सजेस्ट किया, क्या चाहते हो, क्या एडवाइस दिया, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए दैट ही आएगा। क्योंकि जब आप इन चीजों को एक्सप्लेन करोगे तो एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा कंजंक्शन आता है? दैट। ना ना, ठीक है, तो दैट आ गया। अब आगे सुनो बेटा, फिर दैट लगा के फिर तुम सब्जेक्ट लगाओगे। मैंने तुम्हें कहा था मोहन वहां जाए, मैंने तुम्हें कहा था कुछ भी, मैंने तुम्हें कहा था तुम वहां जाओ, सब्जेक्ट लगाओगे। हाँ, अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? मैं चाहता हूं तू वहां जा, मैं चाहता हूं मोहन वहां जाए, जाए, जाए। आप सीधा बोलो। इसका मतलब पता है क्या हुआ? जो भी आपको बोलना है, ठीक है, हाँ, जो भी ये सब्जेक्ट है, हाँ, जो भी ये सब्जेक्ट है इसको डायरेक्ट बोल देगा, ये कर वो कर। हाँ, तो जब आप कुछ भी, ठीक है, डायरेक्ट वर्ड्स, जब आप डायरेक्ट वर्ड्स बोलते हैं ना बेटा, हमेशा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बोले, हमेशा वो वर्ड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बोले जाते हैं। जब भी आप डायरेक्ट वर्ड्स बोलोगे हमेशा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बोले जाते हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसे ही कॉपी करना, अभी देखना एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको, बहुत मजा आएगा। हाँ, चाहे मेरे बच्चे, जब हम इसकी बात करते हैं ना, हाँ, तो यही मेरे बच्चे होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव। मतलब अब पता है क्या हुआ? अरे मेरे बच्चे, अगर आप टेक्निकली देखो तो इंपेरेटिव मूड में क्या था? इंपेरेटिव मूड में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस ही चालू हो जाता था। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में माहौल सेट किया जाएगा, वहां डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। एक खासियत है बेटा, ये क्या नहीं है? नॉट टेंस। मेरे बच्चे ये टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, ये कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस नहीं है बेटा ये तो आप कहोगे ऑर्डर है सर, और ऑर्डर डायरेक्ट है इनडायरेक्ट ऑर्डर, इनडायरेक्ट ऑर्डर है सर, और इनडायरेक्ट ऑर्डर है तो बेटा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, नॉट अ टेंस। टेंस नहीं है, बात याद रखिए। इसीलिए मेरे बच्चे कुछ भी कर लो, कभी पेपर में ये मत कीजिएगा सर इस वर्ब के साथ एस लगा दू सर, मैंने बोला चाटा लगा दू सर, अरे ये टेंस में होता है, टेंस ही नहीं है। इसीलिए बेटा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म झिंगालाला हो, झिंगालाला हो, सेम। अब ये फॉर्मेट ना इतना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, इतना आसान हो जाएगा कि मजा आ जाएगा। बेटा हमेशा दैट कंजंक्शन होगा, क्योंकि ये चीजें एक्सप्लेन करने के लिए दैट है। मतलब ये फॉर्मेट कभी बदलेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। इसलिए मैंने तुम्हें फॉर्मेट बनाना सिखाया, और मैं हिंदी बोलूंगा, और देखना मेरा वादा है आपसे, आप खुद इसकी इंग्लिश बनाओ, आप खुद इसकी इंग्लिश बनाओ, कॉपी करो इसको, खुद तुम इसकी इंग्लिश बनाओ। तुंग पाया है तुझे सिखाया है, ला 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 ला, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं। टटन टटा 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 टटा।
डन जी। चलो बेटा, अब देखो इस कहानी में ट्विस्ट भी आएंगे अभी, बट अब एग्जाम्पल तुम बनाओगे। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ। बेटा बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक एग्जाम्पल। मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट, कि दैट यू, तुम वहां जाओ, यू गो देयर। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ। बेटा इसका हिंदी मीनिंग लिख लेना अगर जिस चीज को जरूरत पड़े तो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, आई वॉन्ट दैट यू गो देयर, आई वॉन्ट दैट यू गो देयर। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, तो क्या बोलोगे? आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट यू गो देयर। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, आई वॉन्ट दैट यू गो देयर, ठीक है। चलो, अब मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा ये क्या है? उसने पता है क्या बोला? सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और बोला यू गो देयर, सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने लगाया रैप्टा। अबे पागल, ये टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। अगर पगले टेंस होता ना तो यू गो देयर का मतलब पता है क्या होता? तुम वहां जाते हो। तुम वहां जाते हो तो हमेशा ही जाते हो। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाते हो, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाते हो। पागल हो गए यार, टेंस तो बोल भी नहीं पाएगा तुम। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जा, मैं चाहता हूं तुम वहां जाओ। इनडायरेक्ट ऑर्डर है, समझ आया? तो इस चीज को याद रखना, कहीं से टेंस टेंस करके बैठ जाओ। इसीलिए देखो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है तुम्हें पेपर में अगर ये आ जाए ना बेटा, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं कि करण वहां जाए। इंग्लिश बनाना, मैं चाहता हूं कि करण वहां जाए। इंग्लिश बना दो इसके, मैं चाहता हूं कि करण वहां जाए। मैं चाहता हूं कि करण वहां जाए। बनाओ इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि करण वहां जाए। कमेंट रुक गई क्या? नहीं आ रही। वेरी गुड, आई वॉन्ट दैट करण गो देयर। आई वॉन्ट दैट करण गो देयर। बेटा पेपर में पता है क्या देगा? गोज, वेंट। अरे इसके बाद टेंस आ ही नहीं सकता, इसके बाद टेंस आ ही नहीं सकता, गो देयर। और बच्चा पता है पेपर में कैसे बेहोश हो गया, एरर करके आ गया, पता है क्या? और एक करण के साथ गो थोड़ी ना, गो जाता है। अबे वो टेंस में आता है, याद है? टेंस लिख देगा तू, मैं चाहता हूं करण वहां जाता है? मैं चाहता हूं करण वहां जाए। आया ना मजा? बेटा जब पेपर में आया सब गोज करके आगे पागल। अच्छा एक बात बताओ, अब तो मजा आ गया। अच्छा मैं चाहता था, आई वॉन्टेड दैट, मैं चाहता था कि करण वहां गया था। पेपर में बच्चा वेंट करके आ गया। करण वहां जाता है या करण वहां जाए? देखो बेटा, बच्चे ने क्या रटा था? टीचर ने रटाया था, अगर बात पास से चालू हो तो पास्ट पर ही खत्म होगी। हाई, ओ हाई, पता है कैसे फंस गया? आई वॉन्टेड दैट, मैं चाहता था कि करण वहां गया था। मैं चाहता था कि करण वहां गया था। मैं चाहता था कि करण वहां जाता है। मैं चाहता था कि करण वहां जाए। मैं चाहता था करण वहां जाए, मैं चाहता हूं करण में जाए, मैं चाहूंगा कि करण वहां जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने बोला बेटा ये अकॉर्डिंग टू टेंस बदल जाएंगी, लेकिन मेरे पुत्र इस पर कोई फर्क नहीं आ रहा। ला ला ला, मतलब यहां टेंस हो ही नहीं सकता। ला ला ला, समझ रहे हो बेटा? हैं? का समझे बंधु? मजा आ गयो? चलो छोड़ो, बड़ा मजेदार किस्सा है ये। चलो तो बेटा कुछ भी करो, कुछ भी करो। मैंने उसे आदेश दिया था, मैं बोल दूं आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने उसे आदेश दिया था कि ही, ठीक है, ही डू दैट वर्क, मैंने उसे आदेश दिया था कि वो उस काम को करे। यहां डिड नहीं आ सकता, ठीक है, वो गलत हो जाए, ये ध्यान। आई ऑर्डर्ड हिम दैट ही डू दैट वर्क, मैंने उसे ऑर्डर दिया था कि वो उस काम को करे। मजा आया बेटा?
ठीक है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है बेटा। कहानी में एक ट्विस्ट क्या है? कहानी में पता है क्या ट्विस्ट? अगर मुझे बोलना हो मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को ना करो, मतलब इसका नेगेटिव कैसे बनाए बेटा? मतलब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का नेगेटिव कैसे बनाए? मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को ना करो। ना करो बेटा बहुत आसान है, पता है क्या? देखो, आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं कि यू डू दिस वर्क, तुम इस काम को करो। मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को करो। मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को ना करो। बेटा बहुत आसान है, सिर्फ नोट लगा दे, जा लड्डू बांट दे मार्केट में। सही है। कितना भयंकर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि गलत है, बट ये सही है। एकदम अजीब लग रहा है पढ़ने में, देख रहे हो? आई वॉन्ट दैट यू नॉट डू दिस वर्क, ये सही है छोटू मियां। इसका मतलब ये मेरे बच्चे, इसका ये नेगेटिव बन जाएगा। आ जाए मेरे बच्चे, इसका मतलब यहां एक चेंज कर। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो अफर्मेटिव, अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो तू क्या करेगा? नॉट, और प्लस में क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। ये क्या बन जाएगा बेटा? नेगेटिव। बोलो थारा तारा। खत्म, टाटा बाय। कॉपी कर लो छोटू। दीपक कमेंट टाइम बढ़ाना इनका। चल चल बाबू, क्या करें भाई, मंडे टू फ्राइडे है, मजदूरी तो करनी है ना। कल खेलेंगे, फिर खेलने में मजदूरी करेंगे। बन गई पिच उसकी? पिच बन गई होगी, रेडी होगी पिच तो। कह रहा था थोड़ा स्लो हो सकती है, मैं स्लो फास्ट तो देख लेंगे। हेलो, ये तू कुलदीप तू पिएगा ये बर्फ का पानी? भाई बदल वाले, इतनी बर्फ का बर्फ ही पी ले, तू फ्रिज में बैठ जा, गला खराब हो जाएगा। वैसे भी ठंडा पानी ज्यादा ठीक नहीं होता, चेंज कर वैसे। हुआ जी, बहुत खतरनाक लग रहा है। बट है तो आसान, है तो एकदम आसान, बहुत खतरनाक क्या है? बिल्कुल आसान। देखो एक बात बताओ, एक और बात बताता हूं बेटा, देखो मैं चाहता हूं मोहन इस कार को धोए, इंग्लिश बना। मैं चाहता हूं, देखो नेगेटिव भी बनाना आ गया अब तो तुम्हें, है ना? मैं चाहता हूं मोहन इस कार को धोए, इंग्लिश बनाओ। मैं चाहता हूं मोहन इस कार को धोए, क्या इंग्लिश बनाओगे? मैं चाहता हूं मोहन इस कार को धोए। देखना भी बम फूटेगा भाई, बम फूटेगा। तो आप सिंपल बना दोगे, आई वॉन्ट दैट मोहन वॉश दिस कार, मोहन वॉश दिस कार। ठीक है, वेरी गुड। मैं चाहता हूं मोहन इस कार को ना धोए, अरे मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है। आई वॉन्ट दैट मोहन नॉट वॉश दिस कार। मैं चाहता हूं मोहन इस कार को ना धोए, कोई और धोएगा भाई। बट बेटा ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस मेरे बच्चे, ये एक्टिव वॉइस है।
अभी तो मैं तेरे को इसका पैसे भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, इसका पैसे भी बनाना सिखाऊंगा। चलो, अब अगर मैंने बोला मैं चाहता हूं कि मोहन इस कार को धोए और मैं चाहता हूं मोहन इस कार को ना धोए, बट अगर मैं ये बोलना हो बेटा मैं चाहता हूं कि ये कार मोहन के द्वारा, मैं चाहता हूं कि ये कार मोहन के द्वारा धोई जाए, मैं चाहता हूं कि ये कार मोहन के द्वारा धोई जाए, मतलब पैसिव वॉइस बनाना हो तो मैं चाहता हूं कि ये कार मोहन के द्वारा धोई जाए, तो इसका पैसिव वॉइस पता है क्या बनेगा? देखो मैं चाह रहा हूं इसका ऊपर वाले का पैसिव वॉइस बनाओ। आई वॉन्ट दैट, हाँ मैं चाहता हूं कि दिस कार, ये कार मोहन के द्वारा धोई जाए, तो द्वारा में पैसिव वॉइस में ना बी आता है और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो ये बन जाएगा बी वॉश्ड बाय मोहन। बहारो फूल बरसाओ कि हमारा पैसिव वॉइस आया है, कि हमारा पैसिव वॉइस आया। बड़ा आसान है यार। क्या हुआ? आई वॉन्ट दैट दिस कार बी वॉश्ड बाय मोहन। बी वॉश्ड मतलब जब भी पैसिव वॉइस ऑर्डर में बनता है ना बेटा, तो बी की एक्स्ट्रा फॉर्म आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाई आ जाता है। तो इसका पैसिव वॉइस भी कैसे बनता है, वो कैसे दिखता है, आप ये याद रखोगे। मैं चाहता हूं कि ये कार मोहन के द्वारा धोई जाए। अच्छा देखो और खतरनाक बनाओ, मैं चाहता हूं कि ये कार मोहन के द्वारा ना धोई जाए, इसका पैसिव आई वॉन्ट दैट दिस कार नॉट बी वॉश्ड बाय मोहन। ये नोट लगा दो बस आगे, ये भी बन जाएगा ठाकुर पैसिव वॉइस। बहारो फिर फूल बरसाओ, क्योंकि नेगेटिव का पैसिव वॉइस आया है। ये कर दोगे आप, है ना? इज नहीं आएगा ना यार, इज बी में कन्वर्ट हो जाएगा, इज एम आर थोड़ी ना आ जाएगा बेटा। इज एम आर आ जाएगा तो टेंस बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये कार मोहन के द्वारा धोई जाती है ना, तो इज एम आर कुछ नहीं आएगा, धोई जाती है नहीं, धोई जाए। इज एम आर मत लगा दियो, ये तो पेपर में एरर है। आसान सी बात है ठाकुर, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नहीं पढ़ोगे तो भाई साहब बस जिंदगी है ही खराब। वाह 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 वाह, ये तो नवा शायरी बन गया। बहारो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर आओ और यहां पे लिख लो बी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, और यहां लिख लो नॉट बी थर्ड फॉर्म। बस इसका नेगेटिव हो गया ठाकुर, पैसिव वॉइस बस किसमें? नेगेटिव। झकास। तो बेटा मूड वर्ब टॉपिक हमारा खत्म 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 खत्म। ठीक है जी। दूसरा, इनमें शुड वगैरह भी आ सकता है बेटा, मॉडल भी आ सकता है। मैंने उसे सजेस्ट किया था कि उसे वहां जाना चाहिए, मॉडल भी आ सकता है, टेंस नहीं आ सकता। अच्छा है ना प्रेजेंट सब्जेक्ट, बढ़िया ना। मीनिंग जरूर बोल के देखो ना भाई पेपर में। ठीक है भाई, चलो बेटा, तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो आबाद रहो। वर्ब टॉपिक हमारा खत्म हुआ, सारे टाइप की वर्ब हमने पढ़ डाली। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं उन्हें रिफ्लेक्सिव वर्ब बोल दिया जाता है, जैसे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, तो कई बार उन्हें रिफ्लेक्सिव वर्ब बोल दिया जाता है, बाकी कोई अलग टाइप नहीं। तो बेटा वर्ब टाइप हमारा खत्म, यानी कि वर्ब टॉपिक खत्म हो। कल हम वर्ब एडवांस चालू करेंगे, फिर वर्ब की प्रैक्टिस भी करनी है, तो इन चीज़ों को अपना रिवाइज कीजिएगा ध्यान से। ठीक है भाई, और मुलाकात अब हम करेंगे यानी कि मंडे को, ठीक है ना?
अपना सारा वर्क टॉपिक रिवाइज कर लीजिए बेटा। मजा आया ना पढ़ने में? अब सारा वर्क टॉपिक रिवाइज करके मिलते हैं।